नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट शुगर टेक के एक फ्रेश और एक्साइटिंग एपिसोड पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया कंपनी के बारे में, यानी कि वीआई कंपनी के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर वीआई कंपनी को बचाने के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट जो यहाँ पर रिन्यूएबल पैकेज का यहाँ पर अनाउंसमेंट जो यहाँ पर कर दिया, जिसके ऊपर मैंने आप लोगों को डेडिकेटेड वीडियो बनाकर भी बोला है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिटेड हुआ यहाँ पर वोडाफोन आइडिया। दोस्तों, गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो रिन्यूएबल पैकेज का यहाँ पर अनाउंसमेंट यहाँ पर किया, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वोडाफोन आइडिया के लिए नहीं, पूरे टेलीकॉम जो सेक्टर है, पूरे टेलीकॉम सेक्टर के लिए यहाँ पर जो रिन्यूएबल पैकेज का यहाँ पर अनाउंसमेंट यहाँ पर किया है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर रिन्यूएबल पैकेज का यहाँ पर बेनिफिटेड यहाँ पर हुआ है वो यहाँ पर वोडाफोन आइडिया कंपनी। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों को पता है कि अभी वोडाफोन आइडिया का सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया था, कंपनी अभी बंद होने का खतरे पे पर आ चुका था। लेकिन फाइनली यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से रिन्यूएबल पैकेज मिलने के बाद वोडाफोन आइडिया कंपनी को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट मिला। और अभी वोडाफोन आइडिया कंपनी, बहुत से लोग यहाँ पर बोल रहे थे कि भाई वोडाफोन आइडिया कंपनी अभी बंद हो जाएगा या फिर बंद होगा या फिर नहीं होगा। तो आप लोग अभी टेंशन मत लीजिए, वोडाफोन आइडिया कंपनी अभी बंद नहीं होगा, वोडाफोन आइडिया कंपनी अभी रहेगा और जिस तरीके से आप लोगों को सर्विस दे रहा था उस तरीके से सर्विस देता रहेगा। दोस्तों, हमारे सामने अभी एक बहुत ही बड़ा अपडेट अभी निकल के आया, जहाँ पर बोला जा रहा है कि अभी गवर्नमेंट जो यहाँ पर रिन्यूएबल पैकेज यहाँ पर वोडाफोन को दे के यहाँ पर हेल्प तो किया ही है, इसके साथ साथ गवर्नमेंट अभी जो है वोडाफोन आइडिया के अंदर एक अच्छा खासा स्टेक जो यहाँ पर अभी परचेस करने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही सुना, वोडाफोन आइडिया के अंदर अभी जो स्टेक जो यहाँ पर अभी गवर्नमेंट यहाँ पर परचेस करने जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर क्या कुछ चीज़ यहाँ पर अभी वोडाफोन आइडिया के अंदर फिर से यहाँ पर होने जा रहा है, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ। तो अगर आपके पास भी एक वोडाफोन आइडिया का सिम है, आप एक वोडाफोन आइडिया का यूजर्स है, तो आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज का न्यूज़। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। आज का इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को हर एक चीज़ डिटेल में बताने वाला हूँ कि वोडाफोन आइडिया के अंदर गवर्नमेंट यहाँ पर क्या कुछ चीज़ यहाँ पर करेगा और क्या कुछ चीज़ यहाँ पर होने जा रहा है। आज का इस वीडियो के अंदर आप लोगों को पता चलने वाला है, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। तो फिर चलिए फ्रेंड, इसके आज का इस छोटी सी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हमारा इस चैनल के अंदर 1 महीने का फ्री रिचार्ज का गिव अवे चल रहा है। तो अभी तक अपने गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर उस गिव अवे वाले वीडियो का लिंक आपको मिल जाएंगे, तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने आप लोगों को जो भी यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करने के लिए कहा, अगर आप वो सारे टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करते हैं, फॉलो करके गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो आपको भी मिल सकता है 1 महीने का फ्री रिचार्ज हमारे चैनल का तरफ से। तो जल्दी से जल्दी जाके गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट जरूर करना। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया कंपनी यानी कि वीआई कंपनी। दोस्तों, अगर मैं वोडाफोन आइडिया कंपनी के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं तो वोडाफोन आइडिया कंपनी एक स्ट्रगलिंग कंपनी है जो कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रगल किया है। लेकिन दोस्तों, वोडाफोन आइडिया कंपनी एक टाइम के अंदर नंबर 1 टेलीकॉम ऑपरेटर था 2018 साल के अंदर। लेकिन अभी अगर मैं प्रेजेंट सिचुएशन का बात करूँ वोडाफोन आइडिया का, तो यहाँ पर अभी 3rd लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर यहाँ पर बन चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पर अभी वोडाफोन आइडिया का आप लोगों को हालत आप लोगों को पता है कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब था, कंपनी बंद होने के कतर पे यहाँ पर आ चुका था। तो फाइनली यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से रिन्यूएबल पैकेज का यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दिया गया है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिटेड हुआ वोडाफोन आइडिया की कंपनी, क्योंकि वोडाफोन आइडिया कंपनी के पास पैसा नहीं था। तो फाइनली यहाँ पर उनको राहत पैकेज अभी मिल चुका है। खाली वोडाफोन आइडिया को ही नहीं, टेलीकॉम के सेक्टर के अंदर जो भी कंपनी अभी अवेलेबल है, वोडाफोन आइडिया, एयरटेल, रिलायंस, जियो, सारे कंपनी को यहाँ पर अभी जो यहाँ पर रिन्यूएबल पैकेज के यहाँ पर अनाउंसमेंट यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से मिल चुका है। और सारे कंपनी को यहाँ पर रिन्यूएबल पैकेज यहाँ पर मिल चुका है और सारे कंपनी को यहाँ पर अभी राहत यहाँ पर मिल चुका है, जहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया कि यहाँ पर 4 साल का मॉनिटोरियम यहाँ पर दिया गया सारे कंपनी को, यानी कि 4 साल तक कंपनी जो भी यहाँ पर पैसा अर्न करेगा वो अपने पास ही रखेगा, अपने कंपनी को ग्रो करने के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा। यहाँ पर किसी तरीके का टैक्स पे करना और फिर जो यहाँ पर स्पेक्ट्रम का फी, लाइसेंस, सब कुछ, टावर का लाइसेंस फी वहाँ पर कुछ भी देना नहीं पड़ेगा। और जो एजीआर का जो यहाँ पर पैसा है वो भी यहाँ पर 4 साल तक यहाँ पर पे करना नहीं है गवर्नमेंट को। तो 4 साल तक यहाँ पर टेलीकॉम कंपनी को यहाँ पर छूट दिया गया है। 4 साल तक जो भी कंपनी अर्न करेगा वो अपने पास ही रखेगा और अपने यहाँ पर कंपनी को यहाँ पर ग्रो करने में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा। तो दोस्तों, ऐसा एक सिचुएशन के अंदर वोडाफोन आइडिया को यहाँ पर सपोर्ट तो यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर मिला ही तो है, जहाँ पर वोडाफोन आइडिया कंपनी भी अच्छे तरीके से काम कर पाएगा और आप लोगों को अच्छे तरीके से सर्विस यहाँ पर दे पाएगा। लेकिन दोस्तों, अभी हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा अपडेट अभी निकल के आ रहा है, जहाँ पर बोला जा रहा है कि अभी गवर्नमेंट के जो यहाँ पर वोडाफोन आइडिया का अंदर कुछ स्टेक को यहाँ पर अभी जो है परचेस करने जा रहा है। जी दोस्तों, आपने एकदम सही सुना। दोस्तों, अगर एक काम यहाँ पर हो जाता है, गवर्नमेंट वोडाफोन आइडिया के अंदर कुछ स्टेक को यहाँ पर परचेस कर लेते हैं, तो यहाँ पर वोडाफोन आइडिया को यहाँ पर और भी ज़्यादा यहाँ पर सपोर्ट मिल जाएगा और भी ज़्यादा यहाँ पर फायदा होगा। वो कैसे होगा अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दोस्तों, देखिए, गवर्नमेंट जो है पर अगर वोडाफोन का जो स्टेक है वहाँ पर परचेस कर लेते हैं, तो वोडाफोन आइडिया कंपनी एक तरीके से यहाँ पर गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगा।
किस तरीके से देखें दोस्तों, मान लो वोडाफोन आइडिया कंपनी हम 4 साल तक उनको जो छूट अभी मिला है, कोई टैक्स पे नहीं करना है, कोई भी स्पेक्ट्रम का फ़ी नहीं देना है, ईजर का पैसा नहीं देना है। अगर 4 साल तक यहाँ पर कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाते तो कोई बात नहीं, यहाँ पर बैकअप देने के लिए यहाँ पर जो गवर्नमेंट जो यहाँ पर रहेगा। और दोस्तों आप लोगों को पता है कि अभी वोडाफोन आइडिया के अंदर लोगों का जो भरोसा यहाँ पर अभी उठ चुका है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अभी वोडाफोन आइडिया को छोड़ कर बहुत सारे लोग यहाँ पर दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर के अंदर जाना चाहते हैं। पोर्टिंग का जो रिक्वेस्ट है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर अभी वोडाफोन आइडिया के अंदर ही हो रहा था, और जितने भी सारे लोग यहाँ पर वोडाफोन आइडिया सिम का यहाँ पर इस्तेमाल करते थे उन लोगों का बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर डर लग गया था कि कंपनी अभी बंद हो जाएगा तो उनका सिम जो बंद हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर सारे लोग अभी यहाँ पर जो पोर्ट करने का पर रिक्वेस्ट कर रहा था, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर पोर्टिंग रिक्वेस्ट यहाँ पर ट्राई की तरफ से बताया जा रहा है कि यहाँ पर वोडाफोन आइडिया की तरफ से यहाँ पर आया था। तो इस तरीके से यहाँ पर अब वोडाफोन आइडिया के अंदर लोगों का यहाँ पर भरोसा यहाँ पर अभी चला गया था। लेकिन अभी जो यहाँ पर अगर गवर्नमेंट वोडाफोन आइडिया के अंदर स्टेक को परचेस कर लेते हैं तो लोगों का यहाँ पर जो भरोसा है वोडाफोन आइडिया के ऊपर वो यहाँ पर बढ़ जाएगा, और फिर से यहाँ पर वोडाफोन आइडिया के अंदर लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने लगेंगे, वोडाफोन आइडिया का सिम के अंदर यहाँ पर परचेस करेंगे, वोडाफोन के साथ यहाँ पर जुड़ेंगे। दोस्तों अगर इस तरीके का यहाँ पर काम यहाँ पर अगर हो जाता है, वोडाफोन आइडिया का स्टेक गवर्नमेंट परचेस कर लेते हैं तो यहाँ पर लोगों को यहाँ पर भरोसा होगा कि यहाँ पर जो वोडाफोन आइडिया कंपनी जो एक तरीके से यहाँ पर अभी गवर्नमेंट कंपनी बन चुका है, यानी कि जो पीछे से जो बैकअप देने वाले हैं वो यहाँ पर गवर्नमेंट रहेगा, तो कंपनी यहाँ पर डूबेगा नहीं, और कंपनी के ऊपर जो भरोसा है, जो ट्रस्ट है लोगों का वो बढ़ जाएगा, और फिर से वोडाफोन आइडिया के साथ यहाँ पर लोग यहाँ पर जुड़ने लगेगा। और यहाँ पर गवर्नमेंट को यहाँ पर अभी क्या फ़ायदा मिलेगा अभी मैं आप लोगों को भी बता देता हूँ। दोस्तों अगर यहाँ पर वोडाफोन आइडिया का स्टेक का यहाँ पर गवर्नमेंट परचेस कर लेते हैं, मान लो 4 साल तक यहाँ पर लॉस हुआ तो गवर्नमेंट उनको बैकअप देकर उनको संभालेगा, और अगर 4 साल के बाद वोडाफोन आइडिया कंपनी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट अर्न भी कर लेते हैं तो भी यहाँ पर गवर्नमेंट का फ़ायदा होगा कि गवर्नमेंट को अब उनको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर अभी काम यहाँ पर होने वाला है। ये जो हमारे पास जो न्यूज़ निकल के आया है ये बहुत ही बड़ा अपडेट निकल के आया जो कि मैंने अभी आप लोग को बताया। तो दोस्तों हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर यहाँ पर अनाउंसमेंट यहाँ पर कर दिया जाए कि यहाँ पर वोडाफोन आइडिया का जो स्टेक यहाँ पर अभी गवर्नमेंट परचेस करने जा रहा है। दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर अभी काम यहाँ पर हो रहा है। इसके लिए यहाँ पर जो डॉट है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर है अश्विनी जी, उनके साथ यहाँ पर बात यहाँ पर हुआ है, और यहाँ पर मीटिंग करने के बाद यहाँ पर इस तरीके के यहाँ पर काम करने का यहाँ पर बातचीत यहाँ पर चल रहा है। तो दोस्तों ये तो फाइनल है कि यहाँ पर वोडाफोन आइडिया के अंदर गवर्नमेंट यहाँ पर स्टेक को यहाँ पर परचेस करेगा, और यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर स्टेक को परचेस करेगा और यहाँ पर क्या क्या रूल एंड रेगुलेशन होगा इसके बारे में अभी तक कोई भी डिटेल हमारे सामने अभी निकल के नहीं आया है। जैसे ही कोई न्यूज़ आएगा हमारे चैनल के अंदर आपको सबसे पहले अपडेट जो आपको मिल जाएंगे। तो अभी आप लोग टेंशन मत लीजिए, वोडाफोन आइडिया कंपनी अभी बंद नहीं होगा। वोडाफोन आइडिया का जिस तरीके से आपको सर्विस मिलता था उस तरीके से आपको सर्विस मिलेगा, और वोडाफोन आइडिया अभी यहाँ पर 4 साल तक उनको जो छूट मिला है वो इसीलिए यहाँ पर वोडाफोन आइडिया कंपनी और भी अच्छे तरीके से आपको सर्विस भी दे पाएगा। वोडाफोन आइडिया बोला है कि वोडाफोन आइडिया उनका जो 4G जो नेटवर्क है उसको भी यहाँ पर अपग्रेड करेगा, 5G नेटवर्क को भी यहाँ पर रेडी करेगा। अच्छे तरीके से अभी आपको सर्विस यहाँ पर वोडाफोन आइडिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वोडाफोन आइडिया के अंदर जो प्रॉब्लम है वो अभी यहाँ पर 4 साल तक यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। तो वोडाफोन आइडिया कंपनी अभी उनका ARP को भी बढ़ाएगा, 4G नेटवर्क को भी यहाँ पर अपग्रेड करेगा और यहाँ पर एक्सप्लोर करेगा, और इसके साथ साथ 5G नेटवर्क को भी यहाँ पर रेडी करने जा रहा है। तो दोस्तों वोडाफोन आइडिया यूजर्स के लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है कि वोडाफोन आइडिया कंपनी भी रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। और वोडाफोन आइडिया के अंदर यहाँ पर गवर्नमेंट अगर स्टेक को परचेस कर लेते हैं तो यहाँ पर और भी यहाँ पर वोडाफोन आइडिया को सपोर्ट मिल जाएगा, तो वोडाफोन आइडिया दिल खुल के यहाँ पर काम यहाँ पर कर पाएंगे। तो ये जो यहाँ पर अपडेट जो यहाँ पर निकल के आया है वोडाफोन आइडिया यूजर्स के लिए एक बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ है। तो आप लोग अभी टेंशन मत लीजिए, जिस तरीके से आप लोग रिचार्ज कराते थे उस तरीके से आप रिचार्ज करिए और इस्तेमाल करते रहिए वोडाफोन आइडिया का सिम को। दोस्तों आप में से बहुत से लोग यहाँ पर मुझे पूछते थे कि भाई वोडाफोन आइडिया के अंदर अभी लॉन्ग टर्म वाले वैलिडिटी प्लान को रिचार्ज करे कि नहीं करे, तो अभी आप लोग बिंदास आप यहाँ पर रिचार्ज करा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वोडाफोन आइडिया कंपनी में रहेगा, बंद नहीं होगा, तो आप यहाँ पर रिचार्ज करके यूज कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि वोडाफोन आइडिया के अंदर आपको जो ऑफर है वो आपको काफ़ी अच्छे मिलते हैं, जहाँ पर आपको जियो एयरटेल के अंदर 2 GB डेटा देता है, यहाँ पर आपको वोडाफोन आइडिया 4 GB का डेटा देता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको ब्रिंजल नाइट डेटा ऑफर, जहाँ पर रात के आपको अनलिमिटेड डेटा यूज़ करने का बेनिफिट मिलता है। और इसके साथ वीकेंड डेटा रोलओवर का बेनिफिट भी आपको मिलता है, जो कि कोई भी कंपनी आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो वोडाफोन आइडिया के अंदर आपको ऑफर भी अच्छे मिल रहा है, तो आप यहाँ पर रिचार्ज करके यहाँ पर इस्तेमाल करते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर बातचीत यहाँ पर वोडाफोन आइडिया और गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर निकल के आया था, जो कि यहाँ पर बातचीत चल रहा था, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बता दिया। अगर कोई लेटेस्ट और अपडेट आएगा तो हमारे चैनल के अंदर आपको सबसे पहले अपडेट जो आपको मिल जाएंगे। तो उसके लिए अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में देखे बेल नोटिफिकेशन को प्रेस जरूर कर लेना, इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव टेक और टेलीकॉम का लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानने के लिए। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया, वीडियो से कुछ जानकारी मिला तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्त और रिलेटिव पसंद आए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जैसे कि आपका एक शेयर से उनका भी हेल्प हो पाए, उनको भी ये सारी चीज़ें के बारे में डिटेल में जानकारी मिल पाए, और हमारा वीडियो आप लोगों को
कैसा लगा वीडियो के कमेंट्स पे कमेंट करके ज़रूर बताना।